आज हम पहुंचे हैं गीता यूनिवर्सिटी पानीपत। यहाँ पे 22 से ज्यादा स्टेट्स के और 30 से ज्यादा कंट्रीज के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। जो स्कॉलरशिप है वो आपकी अप टू 100% तक रहती है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 550 प्लस कंपनीज ने 3500 प्लस जॉब ऑफर दिए हैं। राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पहुंचे हैं गीता यूनिवर्सिटी पानीपत पे, जो कि आपकी NH71 पे लोकेटेड है। ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहने वाली है। इसके साथ साथ 40 साल से ज्यादा इस यूनिवर्सिटी को बने हुए हो गए हैं। यहाँ पे हमें कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे एक बार इंटरेक्ट करते हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Asil. Okay, tell me about yourself. I'm a Syrian student here in Gita University. I'm studying BTech Cybersecurity. यहाँ पे 22 से ज़्यादा स्टेट्स के और 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। आइए अब चलते रिसेप्शन की तरफ। बात करें यहाँ सिलेबस की, तो सिलेबस आपका NEP 2020 बेस्ड सिलेबस रहने वाला है, जिसमें कि आपकी डिग्री आप खुद डिजाइन कर सकते हो। यानी कि आप कोई एक कोर्स कर रहे हो, उसके साथ साथ आप किसी और कोर्स की कोई चीज़ आपको सीखनी है तो वो भी सीख सकते हो। यहाँ पे इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप आपको हर साल मिलेगी, आप हर साल इंटर्नशिप कर सकते हो। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 550 प्लस कंपनीज ने 3500 प्लस जॉब ऑफर दिए हैं। चलो अभी आपको पूरे कैंपस का टूर करवाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में, तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज है वो देखने को मिलती हैं। लाइब्रेरी में हमें ई-बायोमेट्रिक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर बच्चे की एंट्री, उसके साथ साथ एग्जिट, और साथ में एनालाइज किया जाता है कि उस बच्चे ने लाइब्रेरी में कितना टाइम स्पेंड किया है। लाइब्रेरी में हमें 30,000 से ज़्यादा बुक्स देखने को मिलती हैं। एक प्रॉपर सिटिंग एरिया हमारे यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें कि आपको अनेक प्रकार की थीसिस, रिसर्च पेपर, और इसके साथ साथ आपको 10 से ज़्यादा नेशनल न्यूज़पेपर भी डेली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये है लाइब्रेरी का ऑडियो विजुअल सेक्शन, जहाँ पे बच्चे बैठ के अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम पहुंचे स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में। यहाँ पे BBA, BCom, उसके साथ साथ MBA और PhD कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें हमारे जनरल कोर्सेज, उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन, सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस डिपार्टमेंट की डीन मैम से, जो आपको बताएगी कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ इन कोर्सेज का क्या बेनिफिट रहने वाला है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। इस डिपार्टमेंट में जो कोर्स करवाए जा रहे हैं UG और PG कोर्स के, एक बार आप उनके बारे में बताइए, और वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल रहने वाले आगे के लिए, उनके बारे में। ओके, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD तीन लेवल्स के प्रोग्राम्स हैं। अंडर ग्रेजुएट में वी हैव BBA एंड BCom। लेकिन BBA में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, जैसे AI फॉर बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, एडवांस्ड अकाउंट्स। ऐसे ही BCom के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। खास बात यह है कि जो ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स खुद आकर क्लास में पढ़ाते हैं। सो द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू गेट कि इंडस्ट्री का स्पीकर खुद आ रहा है और एज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग आपको पढ़ा रहा है जी। उनसे आप जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को लेकर, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, जब हम बहुत सारे इकट्ठे बुलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैनल डिस्कशंस, कॉन्क्लेव्स, जैसे हम फिनटेक करवाते हैं या बजट पे कराते हैं या डिजिटल मार्केटिंग पे कराते हैं, तो जब आप एज अ पैनलिस्ट सबसे मिलते हैं तो एक नेटवर्किंग होती है आपकी। आप उनसे ट्रेंड्स तो जानते ही हैं, बट आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि फिर वो आपके रिज्यूमेज, आपके प्रोफाइल्स को आगे शेयर कर सकें। So it's a golden opportunity to learn and interact and network with industry experts. तो ये है हमारे undergraduate programs के। Now for MBA we have a new business school, SP Bansal School of Business. MBA भी हमारा super specialized है। उसमें भी हम लोग marketing, finance, HR तो देते ही हैं, मगर supply chain, international business, entrepreneurship and family business, AI for business, fintech, digital marketing, ऐसे ही ये सुपर स्पेशलाइज्ड इलेक्टिव्स हैं हमारे। इनको भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आकर पढ़ाते हैं इन द क्लासरूम एज अ फॉर्म ऑफ देयर कोर टीचिंग। और प्रोजेक्ट्स, बच्चों, सारे ही प्रोग्राम्स में बच्चों को इंडस्ट्री के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिलता है। अब लाइव प्रोजेक्ट्स में आप 1-2 घंटे आप हफ्ते में ज़रूर इंडस्ट्री के अंदर जाकर एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, और उनको फिर जब हम एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में सबमिट करते हैं, तो वो एक लर्निंग है, वो अनपैरेलल।
अभी हम पहुंचे हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि बच्चों को कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे उन बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलता है। सो आइए हम जानते हैं बच्चों से ही कि उनको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है और यहाँ पे कौन कौन से वहाँ पे कोर्स है वो आपके यहाँ पे करवाए जाते हैं। Hello sir, welcome to Geeta University. So I am the student of Geeta University. I am Saveen from the Department of BSc Nutrition and Dietetics. यहाँ पे ये हमारा एक डाइट क्लिनिक है। यहाँ पे हम जो भी हमारी प्रैक्टिकल थ्योरी क्लासेस में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ पे किया जाता है। ये हमारी डाइट क्लिनिक की सर्विसेज है। यहाँ पे हम डाइट प्लान्स बनाते हैं, जैसे वेट मैनेजमेंट हो गया, डायबिटिक कंट्रोल हो गया, हार्ट डिसीजेज रिलेटेड डिसीजेज, लीवर, किडनी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे पेशेंट से काउंसल करना है, कम्युनिकेट करना है, कैसे एक पेशेंट को उसकी इफेक्टिव वेट हाइट बेसिस पे उसको एक डाइट चार्ट देना है। सो हमने यहाँ पे देखा कि बच्चों को यहाँ पे यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, उसके साथ साथ हम यहाँ पे पीएचडी कोर्स भी करवाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सपोजर दिया जाता है जिसमें बच्चे को सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट नहीं करवाया जाता, उसके साथ साथ उस कोर्स के बाद और उस कोर्स में जो जो चीज़ें करवाई जाती है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती है। अभी हम पहुंचे हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं और बच्चों को यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन। Myself Sneh from Base University, third year. सो आप इस डिपार्टमेंट से क्या क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है? यहाँ पर मेनली हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख रहे हैं कि कैसे हम अपनी फील्ड में बिना केमिकल के यूज़ करके, जितनी हमारी ये प्रोडक्ट है फार्म में, जो हमारा खुद बिना केमिकल ऑर्गेनिक हमने खुद प्रोड्यूस किया। ओके। सो और यहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जा रही हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाना, जैसे हमने खुद से बनाया है वर्मी कंपोस्ट, और जीवामृत जो हम बायो फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं वो सब। ये मशरूम हमने खुद से कल्टिवेट की थी, ऑयस्टर मशरूम, एंड ये हमारी कैबेज है जो हमने स्टोर की। सो इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें सिखाई जाती हैं? और यहाँ पे जो आपके कोर्स है वो कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं? हम इसमें एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं अपने फील्ड की प्रैक्टिस पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर की, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट कैसे करते हैं, वेजिटेबल्स कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं, और ऑरिकल्चर फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं हम। ये सब पढ़ते कोर्सेज। सो यहाँ पे बेसिकली ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ पीएचडी के तीनों टाइप के कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं। ग्रेजुएशन में आपकी बीएससी एग्रीकल्चर हो गई, उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी मास्टर्स में हो जाएगी एमएससी एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ पीएचडी कोर्स भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। अभी हम पहुंचे यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट में। तो हम यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करके देखेंगे और साथ साथ थोड़ा सा खेल के भी देखेंगे। तो अभी हम कैंपस घूम ही रहे थे कि हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि ये चीज़ क्या लगा रखी है। यहाँ पे कुछ डमी है, उसके साथ साथ यहाँ पे 3-4 स्टूडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। सो इनसे जानेंगे कि ये चीज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये। सो एक बार आप बताओ कि ये क्या चीज़ है। So this is a Ted Bundy inspired crime scene in which the Ted Bundy is the American serial killer who did the several murders in the America in 1970s. सो यहाँ पे आप एक इन्वेस्टिगेट कर रहे हो एक क्राइम सीन को। ओके। सो आपका डिपार्टमेंट Forensic science. फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट के आप स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं और इनमें क्या सीखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है? हमें यहाँ पे क्राइम सीन, क्रिमिनोलॉजी, बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस ऐसे कोर्स कराने को मिले जा रहे हैं, और जिससे हम क्राइम सीन को अच्छे से सर्च कैसे करें वो सीखते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी प्रॉपर करवाया जाता है। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे हमने देखा कि बच्चों का फोरेंसिक डिपार्टमेंट में यहाँ पे बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल कोर्स भी करवाए जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को एक रियल एक्सपोजर मिलता है हर एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए और सीखने के लिए। अभी हम पहुंचे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के मूट कोर्ट में। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रॉपर सेटअप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बच्चों को एक प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे नेशनल लेवल का मूट कोर्ट कंपटीशन भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अगर आपको भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के मूट कोर्ट सेशन में आना है और उसके साथ साथ इन कुर्सियों के ऊपर आपको भी अगर बैठना है तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में आपका एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अभी हम पहुंचे हैं गीता यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, जहां पे हमें 500 प्लस बच्चों की सीटिंग है यहाँ पे देखने को मिलेगी। जितने बड़े बड़े इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस होती है वो सारी की सारी यहीं पे करवाई जाती है, वो चाहे आपकी नेशनल हो या फिर आपकी इंटरनेशनल हो, और यहाँ पे बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है। सो अभी हम पहुंचे हैं सीएससी डिपार्टमेंट में। तो अभी हम जानेंगे कि यहाँ पे बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है, उसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से कोर्स है वो करवाए जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे थे सीएससी ब्लॉक में। तो हमने यहाँ पे देखा GTH यानी कि गीता टेक्निकल हब। सो हम जानेंगे कि गीता टेक्निकल हब क्या है, इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। जो गीता टेक्निकल हब है वो बेसिकली एक स्टैंड अलोन एंटिटी है गीता यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर हम बच्चों को जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग,
पावर BI, टैबल्यू, इन सब के बारे में कराते हैं। और हमारे बहुत सारे स्किल सेंटर्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं VMware, Oracle, AWS, Comcia। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को सबसे पहले तो ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे किसी न किसी सर्टिफिकेशन को करें ताकि बच्चे का ओवरऑल जो प्लेसमेंट का रेट है वो बढ़ सके और उनका पैकेज बढ़ सके। तो यानी कि ओवरऑल ये है कि हमारा जो प्लेसमेंट है उसके साथ बच्चों को पहले तो क्या है कि ट्रेनिंग दी जाती है, देन उसमें क्या है कि बच्चों को सर्टिफिकेशंस भी करवाए जाते हैं जो उनके CV में और आगे पोर्टफोलियो में उनकी हेल्प करते हैं। देखो बेसिकली क्या है ना कि आज के समय में जितनी भी कंपनीज हैं वो हैंड्स ऑन मांगती हैं, प्रैक्टिस मांगती हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं कराते बच्चों को, सारा कुछ हैंड्स ऑन बच्चे यहाँ पे करते हैं, ट्रेनर यहाँ पे कराते हैं। GTH के अंदर 17 के करीब ट्रेनर्स हैं जो इंडस्ट्री से हैं और वो अलग अलग डोमेन्स में बच्चों को यहाँ पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चे उसको करके देखते हैं और एट द एंड उनको सर्टिफिकेशन मिलता है। तो इससे बच्चे का जो प्लेसमेंट का रेट है और प्लेसमेंट का पैकेज है वो मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम गीता टेक्नोलॉजी में करते हैं। सो अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गीता यूनिवर्सिटी के एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने रोबोटिक्स में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनको दिखाएंगे और उनके बारे में जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं। आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। सर ये हमारा एक ऑटोबॉट है जो हमने GTH में ही बनाया है। हमारे सर पंकज सर हैं जिन्होंने हमें काफ़ी चीज़ों में गाइड किया है। उनकी गाइडेंस से ही हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। ये बेसिकली IoT टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम वर्क करके ऐसे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ये रोबोट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये खुद के हिसाब से अपने मूड चेंज करता है। अगर आप इसके फेस को देखते रहें तो ये इधर उधर फेस करेगा, कुछ अलग अलग रिएक्शंस देगा। देन हमारे पास और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मोबाइल कंट्रोल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करते हैं, मतलब कहीं भी टक्कर नहीं खाते। आजकल हम देखें तो कुछ गाड़ियों में भी यही चीज़ यूज़ हो रही है कि जैसे टेस्ला है वो कहीं पे भी टक्कर खाने से पहले रुक जाती है, तो सेम टेक हम इसमें भी यूज़ करते हैं। सो अभी हम पहुंचे हैं गीता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में। सो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को और क्या क्या चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेंगी। अभी हम पहुंचे मशीन लैब में, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों को क्या क्या सीखने को मिल रहा है। ये वोपर है, इसमें ग्रेन्यूल्स डलेंगे, फिर वो इस साइड से प्रेस होके पंच होके टैबलेट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो रही है, एक बार इनके बारे में आप बताओ। ये बल्क डेंसिटी एपरेटस है, इसमें जो पाउडर है उसकी डेंसिटी चेक करी जाती है और ये फर्दर यूज़ होते हैं टैबलेट और ग्रेन्यूल्स मेकिंग में। ये टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, इसमें हम टैबलेट के रप्चर को चेक करते हैं कि वो बॉडी में कितने मिनट में रप्चर होगी। एंड ये क्लैरिटी टेस्ट एपरेटस है, यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो इन्वॉल्व नहीं है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ कोर्सेज की। तो कोर्सेज में यहाँ पे B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी और उसके साथ साथ यहाँ पे PhD कोर्सेज भी फार्मेसी के अंदर करवाए जाते हैं। ये हमारे पीछे आप OIT देख सकते हैं और इसके साथ साथ ही हमारा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब हम इसको विजिट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों को क्या क्या चीज़ें और सिखाई जा रही है। तो अभी हम यहाँ पहुँचे थे स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का सेटअप कर रखा जो कि होटल मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए क्या है कि एक प्रैक्टिकल रूम के टाइप में करवाया जाता है। सो हम इन बच्चों से पूछेंगे यहाँ पे इनको क्या क्या चीज़ें हैं वो सिखाई जा रही है। सो बताइए आप अपने बारे में। हमें जो यहाँ पे फूड प्रिपरेशन सिखाई जाती हैं और उनकी सर्विंग टेम्परेचर्स सिखाए जाते हैं, किस टेम्परेचर पे वो सर्व करेंगे। कटलरी होल्डिंग सिखाई जाती है, उनको कैसे होल्ड करेंगे सो दैट वी विल रीच द गेस्ट सेटिस्फैक्शन। सो अब बात करते हैं यहाँ कोर्सेज की। तो कोर्सेज में फिलहाल अभी यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के कोर्स करवाए जा रहे हैं। पहला है आपका डिप्लोमा कोर्स और दूसरा है आपका यहाँ पे UG कोर्सेज जिसमें आपका BHMCT करवाया जाता है। तो आइए चलते हैं हॉस्टल की तरफ। तो जैसे ही मैं यहाँ हॉस्टल में घूम रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेस का खाना हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, प्लेग्राउंड से यहाँ पे और एक लस ग्रीन एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो आपको यहाँ पे आउटडोर गेम्स के साथ साथ इंडोर गेम्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट फॉर स्कॉलरशिप जिसको हम गट्स भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको जो ट्यूशन फीस होती है वो स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फीस के लिए होती है और वो जो स्कॉलरशिप है वो आपकी अप टू 100% तक रहती है। आपने पूरा कैंपस विजिट कर लिया, इसके साथ साथ आपने देख लिया कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिल रही है। अगर आपको अब एडमिशन लेना तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हो। बाकी स्क्रीन के ऊपर जो मेरा कूपन कोड है इससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में 50% डिस्काउंट मिल रहा है। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।